दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन नई भर्ती 2024 आ गई है। फुल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो चलिए आप सभी फुल नोटिफिकेशन आसान भाषा में देखिए। सबसे मेन ये है दोस्तों कि 12वीं लेवल पर कितना क्या पोस्ट है। देखिए ये जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है ये 12वीं लेवल पर भी ITI लेवल पर भी है। तो 12वीं से संबंधित कितना क्या सीट है, योग्यता, सिलेबस, चयन प्रक्रिया, सभी चीज़ों के बारे में चलिए आप सभी संपूर्ण जानकारी देखिए। ये रहा आपके सामने फुल नोटिफिकेशन। और इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपका कोई भी डाउट बाकी नहीं रहने वाला। आप देखिएगा तो ये 50+ पेज का नोटिफिकेशन है और हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से आप एक एक करके देखिए। तो ये रहा आपके सामने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि यहाँ पर 02/2024 है। इसमें देखिएगा तो 2 कैटेगरी में पोस्ट है। पहला तो ग्रेड 1 है सिग्नल से संबंधित, दूसरा यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 है। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को ये लग रहा होगा कि ग्रेड 1 सिग्नल वाला जो है 12वीं लेवल से संबंधित पोस्ट है। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप सभी चीज़ों के बारे में देखिए फिर आपको क्लियर होगा। हाँ, 12वीं लेवल पर पोस्ट है लेकिन दूसरा पोस्ट है। इसके बाद देखिएगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 है। तो क्या कुछ है इसका मतलब, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। ओपनिंग डेट देखिएगा एप्लीकेशन का 9 मार्च 2024 आज से शुरू है। फॉर्म भरने की लास्ट तिथि है 8 अप्रैल 2024। A to Z जानकारी दोस्तों आप लोगों को एक ही वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से देखिए। तो 9 अप्रैल हो गया इसका लास्ट डेट। यहाँ पर आप देखिएगा पहला जो पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का लेवल 5 का। इस बार देखिएगा तो सिलेबस में भी बहुत सारे बदलाव हुआ है। CBT एग्जाम के पैटर्न में भी कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा। क्या कुछ है सभी चीज़ों के बारे में आगे क्लियर हो जाएगा। तो लेवल 5 वाला देखिएगा 29,200 बेसिक सैलरी है। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 लेवल 2 19,900 यहाँ पर बेसिक सैलरी। लेकिन सैलरी इसमें आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। ये बेसिक है, इसमें आपका हाउस रेंट, महंगाई भत्ता, जो भी रेलवे की ओर से सुविधाएं दी जाती है सब कुछ जुटने के बाद अच्छा खासा सैलरी मिलने वाला। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर है। एज लिमिट देखिएगा तो एज लिमिट इस बार ये है कि यहाँ पर देखिएगा तो LP वाले में क्या हुआ था कि बाद में संशोधन किया गया था, इस बार संशोधित करके ही दिया गया है। तो 1 जुलाई 2024 के अनुसार मिनिमम तो आपका 18 साल होना चाहिए। मैक्सिमम देखिएगा तो लेवल 5 के लिए 36 साल, लेवल 2 के लिए है 33 साल। सीटों की संख्या देखिएगा तो लेवल 5 में 1092 है और लेवल 3 में यानी लेवल 2 वाले टेक्नीशियन ग्रेड 3 में देखिएगा तो 8,052 यहाँ पर सीटों की संख्या है। तो इस तरह से कुल जो ये वैकेंसी है 9,144 पदों पर है। तो यहाँ पर रेलवे का ये है कि अब हर साल वैकेंसी देंगे। तो पहले के कंपेयर में देखिएगा तो सीट तो कम है ही, बहुत कम है। अब यहाँ पर देखिएगा तो 3 साल का यहाँ पर एज में छूट दिया गया 1 टाइम। ये दोस्तों जो एज लिमिट है ना इसमें छूट इंक्लूड है। पहले क्या होता था कि 33 साल और 30 साल का एज लिमिट रहता था। तो यहाँ पर ये 3 साल इंक्लूड है। आगे इसके बारे में क्लियर किया गया है। हम आप लोगों को एक ही वीडियो में सभी चीज़ों के बारे में क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप टेक्नीशियन बनना चाहते हैं हर एक जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाए तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए। एलिजिबिलिटी यानी योग्यता के बारे में देखिएगा तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यहाँ पर मेडिकल फिटनेस, एज लिमिट तो यहाँ पर 1 जुलाई 2024 के अनुसार है 18 से 36, 18 से 33 यहाँ पर हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर अभ्यर्थियों को कहा गया है कि एक ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। ओनली 1 RRB में यहाँ पर आपको एक ही लेवल के अनुसार यानी लेवल 5 वाले के लिए एक फॉर्म और लेवल 3 वाले के लिए, लेवल 2 वाले के लिए एक फॉर्म। इस तरह से हो गया। ये नहीं कि एक से अधिक, अगर मल्टीपल एप्लीकेशन करते हैं तो आपके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजल्ट जो दिया जाएगा 1:1 के रेशियो में, यानी जितना सीट है उसी अनुसार यहाँ पर फाइनल रूप से रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर CBT एग्जाम तो नॉर्मलाइजेशन लिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। इसके बाद यहाँ पर सामान्य निर्देश दिया हुआ है। तो जो भी इसमें ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है उसके बारे में यहाँ से आप सभी देख लीजिए। और आपको फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को ज़रूर पूरा देख लेना, जिससे आपको कुछ भी चीज़ें को लेकर डाउट ना रहे। पता चले डॉक्यूमेंट के कारण से आप कुछ गलती कर लिए और फिर फाइनल सिलेक्शन में आप छट जाइएगा। यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में देखिएगा तो अलग अलग तरह से यहाँ पर आगे डिटेल्स में बताया गया। मेडिकल फिटनेस के बारे में यहाँ से देख सकते हैं B1 B2 क्या कुछ है, हायर डिस्टेंस यहाँ पर क्या कुछ चाहिए विजन का, ये सब यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर भारत का नागरिक होना चाहिए। एज लिमिट के बारे में यहाँ से देखिए यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में क्या था 18 से 33 30, इस बार छूट करके स्पेशली यहाँ पर दिया गया 36 और 33 का। 33 हो गया यहाँ पर ITI संबंधित, 12वीं से संबंधित, और टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वाला जो हायर लेवल का पोस्ट है उसमें 36 साल। तो ये सिर्फ 1 टाइम कोविड के कारण से यहाँ पर मिला है। अब अगर आप OBC SC ST आते हैं तो यहाँ पर आपको छूट मिलेगा। तो SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल। तो ये छूट अलग से है।
ये जो यहाँ पर एज लिमिट है 36 और 33, तो ये 3 साल कोरोना के कारण से है। बाकी ये जो छूट वाला कंडीशन है पहले से चला रहा है, तो ये छूट आपको मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा और भी चीज़ों के बारे में, अगर आप जॉब में है तो फिर छूट ये सब चीज़ों को लेकर। डेट ऑफ बर्थ के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो इस चार्ट के अनुसार आप सभी देख सकते हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के अनुसार यहाँ पर अपर एज लिमिट का देखिएगा कंडीशन हो गया, और लोअर एज लिमिट का यहाँ पर कंडीशन सारा कुछ दिया हुआ है। तो शुरू में आप सभी एज लिमिट देख लिए। जुलाई के अनुसार यहाँ पर मांगा जा रहा है एज लिमिट 1 जुलाई 2024 के अनुसार एज लिमिट का यहाँ पर कंडीशन रखा गया है। एग्जामिनेशन फ़ी देखिएगा तो 500 रुपये है, और अगर आप यहाँ पर SC ST एक्स सर्विसमैन है तो उस कंडीशन महिला है तो आपको 250 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो इस 500 में से आपको यहाँ पर रिटर्न भी किया जाएगा, 400 रुपये का, और 250 वालों का पूरा यहाँ पर रिटर्न किया जाएगा। इसके बाद देखिएगा मोड ऑफ फी पेमेंट, तो किसी भी माध्यम से ऑनलाइन आप यहाँ पर एक चीज़ और ज़रूरी समझ लीजिए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट इसके कारण से गलती कर लेते हैं। बिहार में क्या होता है कि EBC BC कैटेगरी दो तरह का है। देखिए अगर आप EBC से आते हैं या फिर BC से आते हैं, आपको फॉर्म भरते इसमें OBC फिलअप करना है। अगर आप गलती से EBC फिलअप कीजिएगा तो फिर आपको सिलेक्शन के समय दिक्कत होगा, क्योंकि ये देखिएगा EBC जो है अलग तरीके का है। 50,000 से जिसका फैमिली का इनकम कम है, ये वाला EBC, ये EBC अलग है। सेंट्रल में EBC रहिए या फिर BC, अगर आप राज्य सरकार के अंतर्गत है तो आपको OBC ही फिलअप करना है। और यहाँ पर देखिए जब आप डॉक्यूमेंट ये सब चीज़ें बनाकर फिलअप कीजिए, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना होता क्या है कि OBC नहीं बनाते हैं और अभी फॉर्म में अलग कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर आपको क्या होगा कि जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा, और इस कारण से आप छट भी सकते हैं, क्योंकि EBC वालों का फी में यहाँ पर छूट रहता है, तो इस कारण से आपको बाहर भी किया जा सकता है। तो आप ध्यान से भरिएगा। EBC आपको, अगर आप बिहार में EBC है तो आपको OBC सेलेक्ट करना है, EBC नहीं सेलेक्ट कीजिएगा, ये अलग EBC है। इसके बाद एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में देखिएगा तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स देना है, जिसमें आपको 400 रुपये रिटर्न किया जाएगा। अगर आप एग्जाम में अपियर होते हैं, तो नहीं अपियर होइएगा तो नहीं मिलेगा रिटर्न। इसके बाद यहाँ पर रिजर्वेशन और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप देखिएगा दिव्यांग अभ्यर्थियों से संबंधित कंडीशन है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस अब यहाँ से ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि आपको RRB के लिए एक फॉर्म फिलअप करना है, एक यहाँ पर 1 कॉमन ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना है। इसके बाद एग्जाम लिया जाएगा। पहले क्या होता था कि CBT 1 CBT 2 दो तरह का पैटर्न था, इस बार सिर्फ एक ही रखा गया है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखिएगा तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम होगा, फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट यानी ज्वाइनिंग लेटर जारी होगा। इसके बाद देखिएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, तो CBT का यहाँ पर देखिएगा टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, ये लेवल 5 का जॉब है। आप सोच रहे होंगे 12वीं वाला, ये 12वीं लेवल वाला नहीं है, ये हायर लेवल का पोस्ट, आगे क्लियर हो जाएगा आपको इसका क्वालिफिकेशन के बारे में। टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट यानी 1.5 घंटे की परीक्षा, टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। ये ITS संबंधित पोस्ट नहीं है। ये देखिएगा तो डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 1, आगे आपको सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो जाएगा। 1/3 निगेटिव मार्किंग इसमें है। CBT एग्जाम में मिनिमम 40% लाना है, लेकिन इससे हाई कट ऑफ जाएगा। सिलेबस देखिएगा CBT टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का GK है, रीजनिंग है, मैथ है। इसके बाद कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर पैटर्न देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का GK से 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग से 35 क्वेश्चन, इस तरह से मिलाकर 100 क्वेश्चन है। 90 मिनट का समय मिलेगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है। ये हो गया। अब देखिए ITI 12वीं से रिलेटेड जो पोस्ट है, ये वाला पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाला, तो ये लेवल 2 का जॉब है। इसमें भी टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, 1/3 निगेटिव मार्किंग भी रखा गया, 40% मिनिमम का कंडीशन है, लेकिन इससे अधिक लाने पर आपका रिजल्ट होने वाला है। सिलेबस देखिएगा CBT 4 लेवल 2 पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर बताया गया मैथमेटिक्स है, GK है, साइंस है, और जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर पैटर्न, तो देखिए मैथ से 25 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, पैटर्न बहुत अच्छा है। और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, साइंस से 40 क्वेश्चन, GK से 10 क्वेश्चन, तो इस तरह से 100 क्वेश्चन का पैटर्न देखिएगा। यहाँ पर ना मैथ रीजनिंग से ही यहाँ पर 50 क्वेश्चन है, और साइंस से 40 क्वेश्चन, यानी 90 क्वेश्चन तो यहाँ पर देखिएगा साइंस वालों के लिए हो गया। मात्र 10 क्वेश्चन GK का पैटर्न है, यानी पैटर्न बहुत बढ़िया। अगर आपका मैथ रीजनिंग साइंस की तैयारी बेहतर है, GK के लिए इसमें आपको स्कोर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। मात्र 10 क्वेश्चन आएगा, इसमें से 3-4 करेंट अफेयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। 90 मिनट का समय इसमें मिलने वाला है आप सभी को।
देखिए एक वीडियो में आप लोगों को ना इसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है, टॉपिक वाइज सभी चीज़ों के बारे में क्लियर कर देंगे। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा कुछ आप लोगों को करवाने वाले हैं। इसी तरह से डिटेल्स में हर एक जानकारी देते हैं। खास करके देखिएगा बिहार में कोई भी वैकेंसी आती है तो सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी और सभी वैकेंसी की तैयारी इस चैनल पर होती है। तो आपके काम का चैनल है, फटाफट आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। और देखिएगा तो बिहार में तो इससे अधिक देखिएगा बिहार में वैकेंसी आई हुई है बिहार एसएससी इंटर लेवल की, जो कि इससे बहुत बेहतर जो है। तो आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हर एक अपडेट इस चैनल पर आप सभी को मिलने वाला है। एग्ज़ाम आप पास कर लीजिएगा तो इसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन और भी अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ से देखिए। आगे आप लोग को 12वीं लेवल से संबंधित कितना क्या पोस्ट है उसके बारे में क्लियर हो जाएगा। ये आरआरबी का ऑफिशियल वेबसाइट है, किसी आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट से आप सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म भरते इसमें आपको यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस ये सब चीज़ें देना पड़ेगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन देखिएगा तो हिंदी इंग्लिश के अलावा 13 रीजनल लैंग्वेज में ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फॉर्म भरते इसमें आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना। अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा। इंग्लिश में तो क्वेश्चन आएगा ही, साथ में हिंदी में दिखेगा। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर बंगाली क्षेत्र से है तो बंगाली यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इंग्लिश के साथ साथ बंगाली में भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो ये हो गया, इसके बारे में यहाँ पर आप गाइडलाइंस में देख सकते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, किसी प्रकार का दिक्कत है तो फॉर्म में सुधार आप करवा सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट समय आपको सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। एग्जाम में चीटिंग ये सब चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है। अब चलिए अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ से देखिए। सबसे मेन जो है ना यहाँ से क्वालिफिकेशन के बारे में अब यहाँ पर इस लिस्ट में दिया हुआ है। तो शुरू में जो दोस्तों आप लोग देखिए यहाँ पर 1000 सीट वाला जो पोस्ट था लेवल 5 वाला 29,200 जिसका बेसिक सैलरी था, तो ये वाला पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल। ये हायर लेवल का पोस्ट है, इसलिए इसमें क्वालिफिकेशन भी हायर लेवल का है। पहला देखिएगा इसमें डिग्री मांगा जा रहा है बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी का डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है सब्जेक्ट फिजिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, आईटी संबंधित, या फिर बीएससी यहाँ पर कम्बिनेशन एनी सब स्ट्रीम बेसिक स्ट्रीम यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है उससे संबंधित आपके पास होना चाहिए। फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इससे संबंधित होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो 3 साल का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए, जो भी यहाँ पर स्ट्रीम दिया हो उससे संबंधित। अगर ये भी नहीं है तो डिग्री इन इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक का डिग्री आपके पास होना चाहिए। बेसिक स्ट्रीम्स जो भी यहाँ पर दिया हो उससे संबंधित। तो यानी टेक्नीशियन ग्रेड 1 लेवल 5 वाला जो पोस्ट है ये हायर लेवल का पोस्ट है। इसमें आपको डिग्री चाहिए या फिर डिप्लोमा चाहिए। अब आप में से जो मैक्सिमम स्टूडेंट है या तो आईटीआई वाले हैं या 12वीं लेवल वाले। तो 12वीं लेवल के शुरू में आप लोगों को बताए थे कि ये वैकेंसी 12वीं लेवल पर भी है। तो कितना क्या पोस्ट है, कौन सा पोस्ट है, चलिए देखिए। अब यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 से संबंधित है। देखिए ग्रेड 1 जो होता है ना हायर लेवल का होता है, ग्रेड 3 होता है लोअर लेवल का। इसके बाद ग्रेड 3 से आपका प्रमोशन होगा ग्रेड 2 में, ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में। तो यहाँ पर देखिएगा जो भी आईटीआई संबंधित ट्रेड होता है उससे संबंधित है, जैसे ब्लैक स्मिथ का काम हो गया, कैरी से संबंधित, ब्रिज से संबंधित काम हो गया, तो उससे संबंधित जो भी आईटीआई का ट्रेड है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल उसी से संबंधित यहाँ पर डिग्री आईटीआई संबंधित मांगा जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक तो होना ही चाहिए एससीवीटी या एनसीवीटी से। जो भी यहाँ पर ट्रेड दिया उससे संबंधित आपके पास डिग्री होना चाहिए। अब देखिए जैसे मैकेनिकल वाला है तो मैकेनिकल फीटर से संबंधित होता है। तो इसमें देखिएगा फीटर, मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, रिपेयर ये सब से संबंधित आपका आईटीआई कोर्स होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल, तो इसमें आपका इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैकेनिक ये सब यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा है। तो यानी देखिए जितने भी आईटीआई ट्रेड होता है किसी भी हैसियत किए हैं तो यहाँ पर आपको कम्बिनेशन अपना ट्रेड का मिल जाएगा, उस अनुसार उस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब रही बात दोस्तों यहाँ पर फीटर का, देखिएगा फिर से यहाँ पर इसमें फिटर से संबंधित होना चाहिए। अब चलिए यहाँ से आप सभी 12वीं लेवल से संबंधित पोस्ट देखिए। देखिए 12वीं लेवल से संबंधित ये वाला पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 एसएनटी। एसएनटी का मतलब हुआ सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ। तो देखिए हम आप लोगों को इतना डिटेल्स में हर एक चीज़ इसलिए क्लियर करते हैं कि पिछली बार जब ये वैकेंसी आई थी तो उसमें मेरा भी फाइनल सिलेक्शन हुआ था टेक्नीशियन वाले पोस्ट में। ये जो पोस्ट है ना टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल एसएनटी, तो ये 12वीं लेवल पर होता है। इसका कटअप बहुत हाई जाता है। पिछली बार देखिएगा तो 100 में से इसका 86 से लेकर के 88 मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ था। तो इसमें मेरा भी रिजल्ट हुआ था। तो हम आप लोगों को और भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताएंगे, कौन कौन सा बुक इसके लिए आपको पढ़ना है, तैयारी कैसे क्या करना है। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर देखिएगा 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ यहाँ पर होना चाहिए। तो ये जो पोस्ट है दोस्तों, अगर आप आईटीआई संबंधित यहाँ पर ट्रेड है
इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, तो आप भर ही सकते हैं। साथ में 12वीं लेवल वाले भी भर सकते हैं। तो इस कारण से इस पोस्ट का देखिएगा सबसे हाई कटअप है। बाकी का आपका 70-75 पर रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको 85 से लेकर के इस बार तो सीट कम है तो 90 तक भी लाना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मल है 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ। अब आप सोच रहे होंगे आर्ट्स वाले भर सकते हैं, तो आर्ट्स वाले नहीं भर सकते हैं। जो साइंस किए हुए PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कम्बिनेशन से ये इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया टेक्नीशियन ग्रेड 3 SNT वाला जो पोस्ट है ये 12वीं लेवल पर पोस्ट है। जो साइंस से 12वीं किए हुए हैं मैथ से, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी इसी तरह से टर्नर, वेल्डर, इन सभी का आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आपको लग रहा होगा कि 12वीं लेवल वाले में सीट बहुत कम होता है, तो ऐसा नहीं है। सीट देखिएगा इसमें भी अच्छा खासा, जैसे एक यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखिए अहमदाबाद बोर्ड का, तो इसमें आप देखिएगा सिग्नल का टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिंगल 74 सीट है, जो कि डिग्री से संबंधित हो गया। बाकी इस तरह से अलग अलग देखिएगा तो पोस्ट का यहाँ पर है। अब SNT का देखिएगा आप, तो SNT संबंधित यहाँ पर 15 नंबर में है। 15 नंबर में आप देखिएगा तो सीटों की संख्या टोटल कितना 106 है। तो इसी तरह से दोस्तों आपको किसी बोर्ड में 100 दिखेगा, कहीं पर 150, कहीं पर 200, कहीं पर 50, 80, इस तरह से, तो अलग अलग बोर्ड का है। तो इसी तरह से आपको इस लिस्ट में देख लेना है। अहमदाबाद बोर्ड में टोटल सीटों की संख्या आप देखिएगा तो 761 सीट है, ये हो गया। तो इस तरह से इस 761 में आप देखिएगा तो 106 यहाँ पर क्या था, 12वीं से संबंधित सीट था। तो इसी तरह से अजमेर बोर्ड में भी देखिएगा तो यहाँ भी हर जगह SNT से संबंधित, यहाँ पर देखिएगा 2-2 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर जोन है, इसलिए 42, 56 इस तरह से अलग अलग है। तो आप अपने अनुसार भर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट है ना, तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस हर एक चीज़ के बारे में क्लियर कर देंगे। और देखिए टेक्नीशियन संबंधित हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से क्लियर है, क्योंकि पिछली बार देखिएगा तो 2018 वाले जब ये वैकेंसी आई थी उसमें मेरा भी रिजल्ट हुआ था 12वीं से संबंधित जो SNT वाला पोस्ट है, जो कि अभी आप लोगों को बताए हैं। इसका कटअप क्या होता है कि बहुत ही है। पिछली बार 86 से लेकर के 88 तक अलग अलग बोर्ड में सिलेक्शन हुआ था, तो इस बार भी इसी अनुसार जाएगा। और पैटर्न देखिएगा तो मैथ रीजनिंग साइंस वाला पैटर्न है, तो ये नहीं है कि इसमें आप कोई क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। अगर आपको मैथ रीजनिंग की तैयारी है तो पूरा का पूरा बना लीजिएगा। जीके का मात्र 10 का वेटेज है, तो जीके इसमें नॉर्मल ही आएगा। और सिलेबस हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसमें कैसे क्या पूछा जाता है, CBT का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप लोगों को दिखाने वाले हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।